हेलो। So hello and welcome to RP classes और YouTube channel and offline lecture for 10th algebra। यहाँ पर आज हम अलजेब्रा का जो सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एसएससी, तो उसका प्रॉब्लम सेट का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी दैट लास्ट पार्ट एंड विल फिनिश विद दैट टुडे। आज ये खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम सेट इसका। ये प्रॉब्लम सेट 2, प्रॉब्लम सेट 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारा चल रहा है। द सम ऑफ two roots of a quadratic equation is 5, sum and sum of their cubes is 35। कैसे शुरू करेंगे? we'll say let alpha and beta be the quadratic be the roots। तो हमको बताया गया है सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड उसका सम ऑफ देयर क्यूब्स मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35 एंड फाइंड द इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा आर द सम्स आर द रूट्स देन व्हाट इज द इक्वेशन गिवन बाय? द इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर, बोलो, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। रुको 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 रुको, आगे कंप्लीट करो इसको। बोलना भाई। गुड, वेरी गुड। प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो मेरा मेन काम है अल्फा बीटा फाइंड आउट करने का। क्या समझे? कैसे करेंगे उसको? तो इसको अब इसके लिए एक हमने इस तरह का एक फॉर्मूला देखा था जो आपको याद होगा शायद। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब? याद है आपको फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब भैया? इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। एनीबडी कंप्लीट सर? हैं 25 सबको। ये फॉर्मूले मैंने आपको दिए थे कौन से चैप्टर में? अभी कल परसों ही दिए थे शायद। क्या बात करते हो यार? हाँ, ये फॉर्मूले दिए थे यार मैंने, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, पहले वीडियो में व्हाट पहले वीडियो में इसके नोट दिए थे। हाँ, तो फिर वो नोट का क्या तुमने जला दिए क्या वो सारे नोट? देखने दो मुझे यार। हाँ, कौन से लेसन में दिया था मैंने? इसी में दिया है? ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, इसी के अंदर दिया है यार जहां तक मुझे याद है। 2 पॉइंट अरे फैक्टराइजेशन वगैरह ये सब मैंने दिया था यार। ये रहा, ये रहा, दिया है क्या? इसका क्या किया तुम लोगों ने? इसको काड़ी लगा के जला दिए क्या? व्हाट डिड यू डू विद दिस? ये सारे फॉर्मूले देख लो एक बार। अभी मोबाइल है किसी के पास? हाँ, फोटो ले लो इसका, डाल दो भाई, ग्रुप पे डाल दो इसको फोटो लेके। और ये तुमको 25 बार हर एक को लिखना है, ऑल द फॉर्मूले। ठीक है, टेक द स्नैप। मैं ले लूँ क्या स्नैप और भेज दूँ? तो तुम भेज पाओगे? तो क्या करेगा अभी? सेंड करेगा? अभी किसी के पास है? और
मेरे को लेना पड़ेगा। हर एक को ये 25 बार लिखेगा फॉर्मूला। लिखेगा अभी दोबारा कभी भूलेगा ना कनपट्टी के नीचे सिक्स वाला सिक्स है सब सवेरे सिक्स वाला है। 25 तो कौन सा फॉर्मूला है बताओ मेरे को ये। चलो a प्लस ए क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ये तुमको भूलने के लिए थोड़ी ना दिया था मैंने, हैं? तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। माइनस बी और माइनस ए बी प्लस कौन सा था रे वो, इधर था। हाँ ये था ना। I just copy this and I'll paste it over there. बड़े बेशरम है यार तुम लोग। You can't afford to forget this. ये ले, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। Come on, tell me the formula for a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी क्यूब ना, बी स्क्वायर। कल ये लेके आने का लिख के, बहुत ही हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब ये अगर मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है तो क्या होगा बताओ। चल मी इफ आई अप्लाई टू ओवर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 35, करेक्ट। लेकिन हमको मालूम, क्या मालूम, अल्फा प्लस बीटा इज 5, तो इसके जगह पर क्या लिखोगे 5। ब्रैकेट में क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 35। ये 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर जाके, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 7। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, सही है। Any doubts about it? No. Okay. Now there is one more formula that we have seen over there. शायद है कि नहीं, a square plus b square. a square plus b square का फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। What is the formula for a square plus b square? किधर गया किधर गया किधर गया? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना a square plus b square का फॉर्मूला, कि नहीं? नहीं है। अरे वो माइनस है, मेरे को प्लस वाला चाहिए बाबा। चलो इसमें मैं और एक ऐड कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, ये प्लस 2ab अगर इधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है तो मैं यहाँ से उठा के इधर लिख देता हूँ, चलेगा, है ना? तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। समझ में आ गई बात? It is a square plus b square, it is a plus b bracket square minus 2ab. So I'll use this formula here. किधर? इधर। यहाँ पर मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूँगा? a square plus b square is equal to a plus b bracket square minus 2ab. अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए, तो वो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, है ना, माइनस अल्फा बीटा is equal to 7. Alpha plus beta is 5. 5 square. Minus 2 alpha beta minus alpha beta is minus 3 alpha beta is equal to 7. So 25 minus 3 alpha, अब ये minus 3 alpha beta जो है ना उसको मैं इधर भेज देता हूँ और 7 को इधर लेके आऊँगा। तो 25 minus 7 is equal to 3 alpha beta.
3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25 में से 7 गया 18 बचा, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड करेगा, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 6. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके, सो अब मुझे ये मिल गया अल्फा बीटा और ये है अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट आई एम लुकिंग फॉर. ये इक्वेशन, therefore required quadratic equation क्या बनेगा? Required quadratic equation is given by x square minus alpha plus beta, it is 5, plus alpha beta of 6 is equal to 0. So this is the answer. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. ठीक है, समझे? Is that clear? So this is our final answer. Any doubts about that? ठीक है, अगला क्वेश्चन. So ये स्टार वाला प्रॉब्लम था 9th वाला, क्योंकि इसमें ये सारे फॉर्मूले अपने को यूज करने की जरूरत पड़ती है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन such that its roots are squares, such that its roots are square of sum of the roots and square of difference of the roots of the equation is this. एक नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया. क्या दिया है यहाँ पे? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है? तो ये है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Louder and clear and everybody please. 2x square 2 times p plus q x plus p square plus q square is equal to 0. Well, let me compare this with ax square plus bx plus c is equal to 0. या तो फिर छोटा वाला abc, कोई बात, ठीक है? ax square plus bx plus c is equal to 0. इसमें let alpha and beta are the roots. Let alpha and beta be the roots. Let alpha and beta be the roots, correct? तो what is alpha plus beta and what is alpha beta? बताइए. हाँ बोलो. एंड अल्फा बीटा. तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर कर ले, इफ आई कंपेयर दिस हियर, तो व्हाट इज a इज इक्वल टू, व्हाट इज b इज इक्वल टू एंड व्हाट इज c इज इक्वल टू? a क्या है यहाँ पे? b 2 टाइम्स p प्लस q एंड c p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. एनी डाउट्स अबाउट दिस? दिस इज वेरी क्लियर. ग्रेट. तो अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर. सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब 2 टाइम्स पी प्लस क्यू अपॉन 2. तो 2 गेट्स कैंसल. सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी प्लस क्यू. सही है. व्हाट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू, बताइए? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई रिपीट, दिस इज अबाउट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट? और अब हम देखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स क्या दिए हैं उन्होंने? व्हाट आर दे सेइंग अबाउट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर. सो मैं बोलूंगा लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश बी द रूट्स. उसके रूट्स को मैं क्या बोल दिया? अल्फा डैश. सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स. इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स. तो इसमें से अल्फा डैश इज इक्वल टू, इट इज द स्क्वायर ऑफ sum of these roots, alpha plus beta, and beta dash is equal to square of
difference of the roots. क्या समझे? Is this okay? Its roots are like this. Is that clear? Alpha dash is alpha plus beta bracket square. Alpha plus beta है मेरे पास ऑलरेडी, कितना है ना, तो मैं इस यहाँ पे लिखूंगा दिस इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर. अब ये माइनस माइनस चला जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर. दैट्स इट, है ना. दिस इज अल्फा डैश. और बीटा डैश क्या है? अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर. अल्फा माइनस इसको ओपन कीजिएगा. दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. लेकिन इसके लिए फॉर्मूला अभी हमने देखा था. क्या देखा था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. बराबर है क्या? और ये माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज और एक आएगा, तो कुल मिलाकर क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा. नाउ वी ऑलरेडी नो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर. क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू. सो दिस ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा मतलब दिस इज पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर. सही है ना. माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इज दिस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2. तो दिस 2 गेट्स कैंसिल. 2 2 ज़ा 4. तो फिर क्या आएगा यहाँ पे बता दो. दिस विल बिकम पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर. सही है कि नहीं है? सो व्हाट आई विल से हियर, आई विल जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट. दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर. भैया मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पे माइनस 2 पी स्क्वायर एंड प्लस पी स्क्वायर आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा? हाँ, माइनस पी स्क्वायर. बराबर ना. माइनस 2x प्लस एक्स इज माइनस एक्स, so this is minus p square. Similarly, I would say q square and minus 2q square. इसका आंसर क्या आएगा? Minus q square and minus 2pq as it is. So can I take minus sign common from there? तो ये क्या बन जाएगा? Minus sign taken common. This is p square plus 2pq plus q square. सही है? And what does that give me? This is a perfect square. इसका minus p plus q bracket square. Is this okay? Any doubts about that? So this is actually कौन सा रूट है? ये बीटा डैश और ये है अल्फा डैश. समझे क्या? दिस इज बीटा डैश. अब मुझे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए. इसका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर्मूले से. कौन सा फॉर्मूला होगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Recurrent quadratic equation is x square minus alpha dash plus beta dash x plus alpha dash beta dash is equal to 0. सही है. तो मुझे यहाँ पर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड अल्फा डैश बीटा डैश भी करना पड़ेगा फाइंड आउट. सो व्हाट इज अल्फा डैश इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर. क्या आएगा? पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बीटा डैश इज माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0. क्या समझे? अच्छा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश अब देखते हैं क्या है. दिस इज पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर. इज दिस ओके? एंड दैट इज माइनस, ये ऐसा रहेगा एंड दिस इज p प्लस क्यू ब्रैकेट रेस टू 4. तो ये अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. इसमें क्या बन जाएगा बताइए? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज 0x प्लस इधर आएगा माइनस p प्लस क्यू ब्रैकेट रेस टू 4 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू रेस टू 4 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर. इज दिस ओके? यस सर. अगर आपको चाहिए तो आप इसको ओपन कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रख सकते हैं. क्या समझे? ओपन कैसे करेंगे आप बताइए मुझे. आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर. सही है. पहले अंदर का स्क्वायर हम कर सकते हैं. क्या समझे? एक सेकेंड. क्या हो रहा है?
फोर पी क्यू आ रहा है बीटा, प्लस फोर अल्फा। ऐसा लग रहा है। डिफरेंस ऑफ द रूट्स कहाँ पर है भाई? हम्म, ओके। हाँ ये ब्लंडर हो गया। क्या हो गया पता है? यहाँ पे इस स्टेप में देखिए, when I'll open this bracket it is p square plus q square plus 2pq होना चाहिए, तब ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालने के बाद ये माइनस होगा। समझे क्या? दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ p माइनस q ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इज बीटा डैश। अब अगर मुझे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? अल्फा डैश एंड बीटा डैश, ये भी चेंज होगा आंसर, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। देखते हैं, चल दोबारा कर लेते हैं इसको। सो व्हाट इज बीटा डैश? माइनस p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट्स, क्या मिलेगा बताइए? p स्क्वायर प्लस 2pq स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा, अंदर भी वैसे आएगा, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। सही है? सो व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट्स व्हाट आई गेट देयर? बोलो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या क्या कैंसिल होगा? देखो, दिस इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2pq माइनस q स्क्वायर, है ना? ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट। इज दिस ओके? दिस इज अल्फा डैश प्लस बीटा डैश and alpha dash into beta dash, this is equal to minus p minus q bracket square। मतलब क्या आएगा बताओ? this alpha dash and this is beta dash, माइनस साइन बाहर आएगा and this is looking like what? p plus q into p minus q, this is looking like p plus q into p minus q, दोनों का स्क्वायर इधर लिख दिया। now what is that equal to? this is equal to p square minus q square bracket square। सही है क्या नहीं है? नाउ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल राइट, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन भी होगा था। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज 4pq प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इज दिस, तो यहाँ पर मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। इज दैट ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी था और ट्रिकी भी था। क्वेश्चन नंबर 11, मुकुंद। क्या करता है मुकुंद? पढ़ो जरा, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
Mukund possesses rupees 50 more than what Sagar possesses. The product of the amount they have is 15,000. Find the amount each one has. मुकुंद के पास ज्यादा है क्या? मुकुंद possesses कितना रुपीज मोर? तो सागर के अमाउंट में 50 रुपए ऐड किया तो दोनों का इक्वल हो जाएगा, है ना? तो हम सागर के अमाउंट को x बोलते हैं, है ना? लेट x इज इक्वल टू अमाउंट with Sagar. Therefore, x plus 5 is equal to 50. X plus 50 is amount with Mukunda. Yes or no? Yes. The product of their amount. हम तो है ना. अच्छा. Amount with Sagar is x and amount with Mukund is x plus 50. बराबर है ना? और 50 रुपए ज्यादा है ना उसके पास. हाँ ना, मतलब x के अंदर हम 50 किए तो मुकुंद जितना हो गया. Jips. The product is 15,000. मतलब क्या लिखूं? x into x plus 50 is equal to 15,000. Therefore, this is x square plus 50x minus 15,000 is equal to 0. फॉर्मूला मेथड से नहीं हो सकता. बताओ कैसे करें? फैक्टराइजेशन करना है. बताओ. तुम्हें सांगू. Subtraction should be plus 50. देखिए कैसे आएगा वो. बोलो. एक्चुअली इतना सब करने की जरूरत नहीं है. मैं बोलूंगा 150, इसके जो दो आएंगे आई कैन राइट दिस एज 150 इंटू 100, है ना? इवन आई डोंट नीड टू डू दिस थिंग. इसको भी हटा दो. हाँ, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट शुड बी माइनस 15,000. तो और इसका सब्ट्रैक्शन शुड बी प्लस 50. सो दिस विल बी 150 एंड माइनस 100, है ना? तो लिख दो. क्या आएगा ये बताओ. अब इसको x प्लस 150 इंटू एक्स माइनस 100 किया तो भी चलेगा. समझेंगे? डायरेक्टली का इधर अगर कोएफिशिएंट 1 है तो इतना ऐसा डायरेक्ट चलेगा. x प्लस 150 इज इक्वल टू 0 and x minus 100 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 150. लेकिन पैसे कभी नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं. So x is equal to 100 is equal to amount with Sagar and x is equal to 150. What is that? X plus 50 is equal to 150. This is amount with
Is this okay? Any doubts? ये हमारे आंसर्स है. Okay. Next question. Question number 12. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बताएंगे? हम्म.
ठीक है, चलो शुरू करते हैं। Difference between the squares of two numbers is 120. Okay? The difference between, मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ले लेता हूँ so that वो आवाज़ सुनाई देगी, राइट। ये भी हमारा लाइव यूनिट चल ही रहा है। मुझे नींद आ रही थी, इसके लिए मैंने बोला 10वीं के लेक्चर पर हम ऐसा दूंगा, ठीक है। अभी नहीं नींद आएगी ना भाई, so now that is fine. The difference between the squares of two numbers is 120. The square of the smaller number is twice the greater number. Find a number. I saw. Sorry. तो इन नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा बीटा नहीं, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ट्रैवल से सॉल्यूशन लेट तीसरे के काय तरी येतं भयंकर हो गया ना। Difference between the squares of two numbers. So we say let x and y be two numbers. ठीक है, the difference between the squares of two numbers. ठीक है, तो इसमें हम स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120। सही है। अब इसमें ये स्मॉलर नंबर हो गया है ना, एंड दिस इज द ग्रेटर नंबर। क्या बोलते हैं? तो स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर y square, the square of the smaller number is twice the greater number. Y square is equal to 2 times x. ये अपने को दिया गया है। Is this okay? Any doubts about that?
कैसा करेंगे बताइए किसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स। तो कुछ नहीं, वाई स्क्वायर के जगह पर 2x लिख दो। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट करिए इस इक्वेशन को इधर, क्या बन जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर आएगा 2x। बहुत भयंकर कैलिब्रेशन हो गया है। वन सेकंड कहीं लेता है। हम्म सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिलेगा बताओ, एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करने से मिलेगा एक्स, और मैंने क्या किया, टच एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये 120 इधर आके क्या बनेगा, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सही है। अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बताओ। क्या 12 एंड 10 है ना, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस 120। तो क्या ऐसे नंबर्स होंगे बता दो मेरे को, इट शुड बी, क्या आएगा, नंबर्स होगा -12 एंड +10, करेक्ट। ओके, तो फिर इसको जब हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बता दो, दिस विल बिकम यस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सही है या नहीं, है ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे, और तो क्या, इसको सॉल्व करना है, करेक्ट। आई हैव टू सॉल्व दिस नाउ। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यस x माइनस 12, और यहाँ से क्या कॉमन लिया जाएगा 10, दिस इज x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x माइनस 12 कॉमन लिया जाएगा, x माइनस 12 और ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सही है, मतलब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -10, करेक्ट। लेकिन हमें जो इन्होंने बोला है, क्या बोल रहे हैं बाबा, अरे बाप रे, इरेजर किधर गया, इरेजर कहाँ गया, वेयर इज द इरेजर, वेयर इज द इरेजर। काय केलं रे मी इथे, काहीतरी केलं, गोळ घातला ना, त्याच्यानंतर तो दिसायचं बंद झालं। ठीक है, तो यहाँ पे अरे बाप रे क्या बात है,
ये ऐसे होता है इसकी वजह से। तो x इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू -10 आएगा, राइट, है ना। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, बाय द वे, नहीं इसमें से एक नंबर क्या है, x एंड y बी द टू नंबर्स। तो वाई स्क्वायर मुझे यहाँ से मिल जाएगा, क्या होगा वाई स्क्वायर बता दीजिएगा प्लीज। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इस नंबर के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पता है क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, मतलब यहाँ पर होगा 2 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 24, है ना। और यहाँ पर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू -10, मतलब -20। -20 तो नहीं हो सकता आंसर कभी, क्योंकि स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव, सो दिस इज निगलेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। तो सिर्फ प्लस वाला आंसर हम ले लेंगे, ये वाला। एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24, मतलब वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24। स्क्वायर रूट ऑफ 24 मतलब कैसे होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2, सो दिस विल बिकम 2 रूट 3। वाई इज 2 रूट 3 and x is 12. These are the two answers. Is this okay? Yes. Any doubts about that? ठीक। अभी हम टच स्क्रीन से ही करते, बहुत गरीब हो रहा है वो, बहुत भयंकर हो रहा है ना। उसको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, we'll stop here today. 3 रह गए, वो कल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आप इसका डाउनलोड करने के लिए जाओगे ना PDF, कमेंट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ओके। बाय बाय एवरीबॉडी।